अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। सब उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और ये देखिए कितना प्यारा मौसम है, बादल छाए हुए हैं, पहाड़ों पे धुंध छाई हुई है, हर तरफ हरियाली है, सब्ज़ा है और बहुत ही प्यारा मौसम और प्यारा नज़ारा है। और इधर आज हम बना रहे हैं एक नई रेसिपी। इसके लिए मैंने अजवाइन और ज़ीरा इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें हाफ़ चम्मच जो है वो नमक ऐड करूँगी। हस्बे ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा 1 चम्मच दड़ा मिर्च ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें खुश्क धनिया पाउडर भी यूज़ करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन। ये मैंने इसमें 1 कप जो है वो बेसन ऐड कर लिया है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी बिल्कुल भी गुठली कोई भी इसमें बाकी ना रह जाए, खुश्क ना रह जाए इसमें बेसन। और आप इसमें चाहें तो अंडा भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा जायका आएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें कोई वेजिटेबल भी यूज़ कर सकते हैं, वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये है रोटी। और अब हम रोटी को ये कट लगाएंगे अच्छे से, इसको एक शेप में हम काट लेंगे। एक शेप में इसको अच्छे से काटेंगे। आप जिस शेप में मर्ज़ी चाहे काट लें, मैंने तो इस शेप में काटा है, आप चौकोर भी काट सकते हैं। और उसके अलावा आपको जैसा पसंद हो काटें। और ये देखें जो मैंने इसमें बेसन बनाया हुआ था, अभी मैंने इसको इन पीस पे लगाना है। बिल्कुल अच्छे से पीस को कवर कर लेना है बेसन के साथ। ये बिल्कुल बासी रोटी है। आपके घर में अगर बासी रोटी बच जाती है तो आपने उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। इससे आप कोई भी अच्छी सी रेसिपीज़ बना सकते हैं और दोबारा रोटी को तरोताज़ा और एक नए जायके के साथ दोबारा खा सकते हैं। तो और भी कई बासी रोटी के वो तरीके हैं, आई मीन रेसिपीज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना होगा। बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो देखिए इसको मैंने ना दोनों जो पीस थे उन पे लगा के अच्छे से बेसन उन्हें आपस में जोड़ दिया है। और ये अब ऊपर इसको बिल्कुल कवर कर लेंगे बेसन से चम्मच की मदद से। आप चाहें तो किसी खुले मुंह वाले बर्तन में जो है ये बेसन वगैरह ये सब कुछ चीज़ें मसाले मिक्स करके उसमें इन पीस को दबो के अच्छे से और वो भी फ्राई कर सकते हैं। तो देखें मैंने इधर कढ़ाई में हमारा घी गर्म हो चुका है और अब हम इससे फ्राई कर रहे हैं। ये मैंने कढ़ाई में ऐड कर लिया है। और हम जो है वो दूसरा पीस तैयार कर रहे हैं इतनी देर में, जब तक के वो फ्राई होता है। दूसरा पीस हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। पहले एक पीस को अंदर से अच्छे से बेसन लगाएंगे, फिर दूसरे पीस को लगाएंगे और एक पीस को उसके ऊपर रख के फिर दोनों साइड से हम बेसन लगाएंगे अच्छे से और फिर हम इसको फ्राई करते जाएंगे। मैंने पीस थोड़े बड़े रखे हैं, आप चाहें तो छोटे पीस भी रख सकते हैं क्योंकि हमारी रोटी बड़ी थी, इससे बड़े ही पीस बने। आप छोटी रोटी से भी बना सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है छोटी रोटी से छोटे पीस ही बनेंगे। और ये देखिए इसको हम इस पीस को भी हम जो है अच्छे से बेसन के साथ कवर कर लेंगे। इस तरह आपने तमाम जो है वो पीस तैयार कर लेने हैं, सब पे बेसन लगा के अच्छे से। और इधर आग को भी साथ साथ सही करना है, लकड़ियों को फ्राई करते वक्त आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा क्योंकि ये जो आपके पीस हैं ये जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो हल्की आंच, दरमियानी आंच पे पकाएंगे तो अंदर तक पकेंगे और अंदर तक जो बेसन है वो पकेगा और फिर जायका अच्छा होगा। और इसकी साइड्स पलटते रहना है ताकि ये ना हो कि एक साइड से जल जाएं और दूसरी साइड से कच्चे रह जाएं, तो फिर भी अच्छे नहीं लगते। दोनों साइड से इसको एक ही फ्लेवर में पकाना होगा आपको।
और अगर आप चाहें तो ज़्यादा पीस भी बड़ी कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल डाल के उसमें ज़्यादा पीस भी एक साथ पका सकते हैं। चूँकि मैंने पीस थोड़े बड़े रखे हैं तो मैं एक एक करके ही पकाऊंगी। और ये इधर देसी खीरा है, ये जो है देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसने फूल लगा लिए हैं। और अब जब इसके साथ फल आएगा तो भी आपके साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह, ये हमने एक और पीस इधर रेडी कर लिया है। और अब हम इसको कढ़ाई में ऐड करेंगे। थोड़ा अंधेरा लग रहा है। ये ऐड कर लिया हमने। इसी तरह इसी तरीके से बनाते जाने हैं और बस उसे फ्राई करते जाना है। और आपको बहुत अच्छा जायका आएगा। बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पकी हुई रोटी, बासी रोटी से आपने ये बनाए हैं। आपको बिल्कुल समोसे का जायका आएगा, बहुत अच्छा जायका आएगा। आपको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होगा कि इसके अंदर रोटी है। आप बना के ट्राई करें, खाएं और फिर हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें और साथ में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और इसका कैसा जायका था। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार, क्रंची और क्रिस्पी से। बिल्कुल जायके खाने में बिल्कुल समोसे का जायका है इसका। हालांकि इसमें आलू ऐड नहीं किए, आप चाहें तो इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें आलू ऐड नहीं किए हैं। फिर भी बहुत अच्छा जायका, मज़ेदार सा जायका। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।